ऑस्मोसिस एंड ऑस्मोटिक प्रेशर। ये पढ़ने के पहले हम लोग यहाँ पर एक देखते हैं एक्सपेरिमेंट। देखिए यहाँ पर ध्यान से, अकॉर्डिंग टू द फॉलोइंग एक्सपेरिमेंट। अब देखिए यहाँ पर हम आपको दिखा रहे हैं कि एक्सपेरिमेंट, मान लिया मैंने कि यहाँ पर एक वेसल है, ठीक है, यहाँ पर एक वेसल है, बर्तन है कोई, और इसमें हमने एक लगा दिया लेयर। ओके, ये जो लेयर है बीच में आपको दिख रही है लेयर, इस लेयर का नाम है सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। ये क्या होता है? एक तरह से आप समझिए कि जैसे कि चाय की छन्नी होती है, चाय छानने वाली छन्नी होती है, इस तरह का यहाँ पर कुछ मेम्ब्रेन होता है ये। अच्छा, काम क्या इसका होता है? ये सेपरेट करता है, ये क्या करता है? सेपरेट करता है किसको? सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। शॉर्ट में लिख दिया मैंने यहाँ पर कि ये सॉल्यूट और सॉल्वेंट को एक दूसरे से अलग करता है, ठीक है, छान देता है, अलग कर देता है, ठीक है। अब मैंने मान लिया कि इस पूरे वेसल में, इस मेम्ब्रेन के लेफ्ट हैंड में हमने यहाँ पर फिल कर दिया वाटर। ये हमारा क्या है? वाटर है। दिस इज प्योर वाटर। ओके, ये हमारा क्या है? ये देखिए मैं आप लिख रहा हूं यहाँ पर प्योर वाटर। डन। और इस मेम्ब्रेन के राइट हैंड में यहाँ पर हम फिल कर दे रहे सी वाटर। ये हमारा है सी वाटर। ओके, ये हमारा है सी वाटर। अब देखिए पर ध्यान से, अच्छा, सी वाटर का मतलब क्या हुआ? समुद्र का पानी, यानी कि इसको हम बोल सकते हैं सॉल्टी वाटर या फिर कंटेनिंग NaCl। इसमें क्या मिला होगा? नमक। NaCl यहाँ पर वाटर में मिला होगा, ठीक है, यानी कि इसमें हमारा NaCl के साथ और क्या होगा? NaCl प्लस वाटर होगा, ठीक है, यानी कि ये हमारा इम्प्योर है। ये हमारा क्या है? इम्प्योर है। और ये हमारा क्या है? ये हमारा प्योर है, ठीक। तो होता क्या है कि जैसे हम लोग किसी भी सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के बोथ साइड, लेफ्ट और राइट, अगर हमने यहाँ पर वाटर इम्प्योर फॉर्म में और यहाँ पर हमने वाटर इम्प्योर फॉर्म में फिल कर दिया, तो देखिए वाटर यहाँ पर क्या है? सॉल्वेंट है। वाटर यहाँ पर क्या है? सॉल्वेंट है। और NaCl यहाँ पर क्या है? सॉल्यूट है। ओके, तो होता है क्या है कि जो सॉल्वेंट होता है वो हमेशा प्योर फॉर्म से इम्प्योर फॉर्म में फ्लो होता है। इसी प्रॉपर्टी को यहाँ पर बोलते हैं हम लोग ऑस्मोसिस। इस एक्सपेरिमेंट को देखिए यहाँ पर ध्यान से। कुछ देर बाद यहाँ पर क्या होगा? देखिए, जैसे हम यहाँ पर बोलेंगे आफ्टर सम टाइम, कुछ देर बाद यहाँ पर क्या होगा? कुछ देर बाद ये पूरा दिख रहा है वो प्योर वाटर, ये पूरा इस सेमी परमेबल मेम्ब्रेन को पार करके चला जाएगा राइट हैंड साइड, और तब इसका लेवल यहाँ पर क्या हो जाएगा? लेवल इसका यहाँ पर कुछ कम हो जाएगा, और यहाँ पर लेवल यहाँ पर क्या होगा? बढ़ जाएगा। डन। इस प्रॉपर्टी को यहाँ पर बोलते हैं क्या? ऑस्मोसिस। यानी कि ऑस्मोसिस क्या होता है कि जब भी कोई प्योर सॉल्वेंट अगर सेमी परमेबल मेम्ब्रेन से आर पार चला जाए इम्प्योर की तरफ, ठीक है ना, यानी कि हायर कंसंट्रेशन से लोअर, मतलब कहने का यहाँ पर देखिए प्योर फॉर्म में है, तो यहाँ पर सॉल्वेंट का जो कंसंट्रेशन है वो मैक्सिमम है, ठीक है ना। और यहाँ पर क्या हो रहा है? यहाँ पर वाटर साथ यहाँ पर क्या है? NaCl भी मिला हुआ है, यानी कि सी वाटर में NaCl भी है और वाटर भी है। तो हम यहाँ पर ये बोलेंगे कि इस केस में जो सॉल्वेंट का जो कंसंट्रेशन है CuN कंसंट्रेशन, वो यहाँ पर क्या होगा? मिनिमम होगा कंपेयर टू दिस। इससे कंपेयर में यहाँ पर क्या होगा? मिनिमम होगा। तो ज्यादा से कम में सॉल्वेंट फ्लो होता है, यानी जहां पर कंसंट्रेशन ज्यादा होता है उस तरफ से जहां पर कंसंट्रेशन कम होता है उस तरफ सॉल्वेंट यहाँ पर फ्लो होता है। इस प्रॉपर्टी को बोलते हैं हम लोग ऑस्मोसिस। तो यहाँ पर देखिए आपको कुछ लिख रहा हूं, ध्यान दीजिएगा। डेफिनेशन ऑफ ऑस्मोसिस देखिए क्या होता है। देखिए यहाँ पर जो यहाँ पर होगा सिर्फ यहाँ पर बताना पड़ेगा कैसे करेंगे। द फ्लो ऑफ सॉल्वेंट फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन to the lower concentration through, ये बहुत मेन लाइन है, थ्रू, और कहां से फ्लो होता है? थ्रू द सेमी परमेबल मेम्ब्रेन।
इज नोन एज ऑस्मोसिस। इसे हमें क्या बोलते हैं, ऑस्मोसिस बोलते हैं, ठीक है ना। तो ऑस्मोसिस देखिए बहुत ध्यान से पढ़ लीजिए, यहाँ पर क्या लिखा, द फ्लो ऑफ सॉल्वेंट फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू द लोअर कंसंट्रेशन थ्रू द सेमी परमेबल मेम्ब्रेन इज कॉल्ड या इज नोन एज ऑस्मोसिस, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा यहाँ पर ऑस्मोसिस में फ्लो क्या होता है, सॉल्वेंट कैसे फ्लो होता है, हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की ओर होता है, ठीक है। इसे हम यहाँ पर क्या बोलते हैं, ऑस्मोसिस बोलते हैं। इस अच्छे से पहले कॉपी करिए, बता रहे हैं आपको आगे। अच्छा अब देखिए यहाँ पर इसके बाद से ये तुम्हारा हो गया ऑस्मोसिस। अब इसके बाद हेडिंग है ऑस्मोटिक प्रेशर। देखिए यहाँ पर ध्यान से, नाउ ऑस्मोटिक प्रेशर, ऑस्मोटिक प्रेशर। अच्छा सुनिए, अगर हम यहाँ पर चाहें, अगर हम यहाँ पर मान लीजिए, अगर हम ये चाहते हैं कि अगर यहाँ पर हमारा जब स्टार्टिंग में यहाँ पर हमारा फिल था प्योर वाटर, यहाँ पर फिल था ना, यानी कि प्योर सॉल्वेंट यहाँ पर था, यहाँ पर हमारा प्योर सॉल्वेंट था, यानी कि यहाँ पर सॉल्वेंट का कंसंट्रेशन ज्यादा मैक्सिमम था, और वहीं पर इसके राइट हैंड साइड में सॉल्वेंट का जो था कंसंट्रेशन हमारा कम था। और हुआ क्या कि मेम्ब्रेन के थ्रू ज्यादा वाले में से कम वाले कंसंट्रेशन में सॉल्वेंट फ्लो हो गया। देखिए हम चाहते हैं कि अब क्या हो कि सॉल्वेंट जहां पर ज्यादा है, यानी सॉल्वेंट की क्वांटिटी, यानी सॉल्वेंट का जो कंसंट्रेशन है जहां पर ज्यादा है, वहां से वो लोअर की तरफ फ्लो ना हो, तो हमें क्या करना पड़ता है, तो हमें यहाँ पर अप्लाई करना पड़ता है प्रेशर। ओके, ये हमारे हमने प्रेशर यहाँ पर क्या है, पी है, ठीक है। अब देखिए जैसे यहाँ पर हम लोग इसमें इम्प्योर सॉल्वेंट की तरफ अगर हम प्रेशर अप्लाई करेंगे, तो इस प्रेशर अप्लाई करने से, अच्छा ये प्रेशर हम अप्लाई यहाँ पर क्यों कर रहे हैं, जिससे कि जहां पर सॉल्वेंट की मात्रा ज्यादा है, जहां पर सॉल्वेंट का जो कॉन्सेंट्रेशन है ज्यादा है, वहां से लो कॉन्सेंट्रेशन पे सॉल्वेंट फ्लो ना हो पाए। हम चाहते हैं कि ये फ्लो रोक दे हम, यानी कि ऑस्मोसिस को रोक दे। तो ऑस्मोसिस को रोकने के लिए जो हम यहाँ पर प्रेशर अप्लाई करते हैं, इस प्रेशर को अप्लाई करने से क्या हुआ कि अब ये जो हमारा प्योर फॉर्म में दिख रहा है आपको सॉल्वेंट, ये इम्प्योर में ट्रांसफर नहीं हो पाएगा। तो ऐसे स्टॉपेबल प्रेशर को हम यहाँ पर क्या बोलते हैं, ऑस्मोटिक प्रेशर। यानी कि ऑस्मोसिस प्रोसेस को रोकने के लिए जो भी यहाँ पर हम प्रेशर अप्लाई कर रहे हैं, इसे यहाँ पर बोलेंगे हम लोग ऑस्मोटिक प्रेशर। देखिए लैंग्वेज देखिए यहाँ पर, द प्रेशर applied for stopping osmosis मतलब कि ऑस्मोसिस प्रोसेस को रोकने के लिए जो भी आपने यहाँ पर प्रेशर अप्लाई किया है, इज कॉल्ड ऑस्मोटिक प्रेशर। ओके, द सिंबल ऑफ, ये ऐसे कर रहे हैं, इट इज शोन बाय, इसको दिखाते हैं पाई से। ओके, वैसे आमतौर पे प्रेशर का सिंबल पी होता है, बट यहाँ पर क्या होता है, पाई, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए नेक्स्ट फॉर्मूला ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर। देखिए सर फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है पाई, यानी कि पी प्रेशर इज इक्वल टू होता है यहाँ पर एनआरटी। ओके, ये हमारा पूरा फॉर्मूला होता है। डन, क्लियर हो गया ना। अच्छा इसको अगर हम और थोड़ा सॉल्व कर देते हैं, पहले देखिए यहाँ पर मैंने ऐसे लिखा पाई इज इक्वल टू एन अपॉन वी आर टी, ये हमारा बेसिक का फॉर्मूला होता है, ठीक है। यहाँ पर ये फॉर्मूला होता है टू एन अपॉन वी आर टी, ठीक है। पाई यहाँ पर क्या है, ऑस्मोटिक प्रेशर, देखिए लिखा हमने ऐसे करके, वेयर यहाँ पे एन यहाँ पर क्या है, नंबर ऑफ मोल्स, एन यहाँ पर है नंबर ऑफ मोल्स, वी यहाँ पर क्या है, वॉल्यूम, वी यहाँ पर वॉल्यूम, आर यहाँ पर है गैस कांस्टेंट, और यहाँ पर टी है एब्सोल्यूट टेम्परेचर, या फिर खाली टेम्परेचर आप इसे कह सकते हैं, टेम्परेचर, ठीक है ना। अच्छा और यहाँ पर कुछ और बचा, ठीक है। अब देखिए इसके बाद हमने यहाँ पर पढ़ा था फॉर्मूला पाई इज इक्वल टू, यहाँ पर देखिए नंबर ऑफ मोल्स पर वॉल्यूम, नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम को हम बोलते हैं केमिस्ट्री में कॉन्सेंट्रेशन या फिर मोलैरिटी बोलते हैं, ठीक है। तो इसको मैंने बोल दिया CRT, ये हमारा बन गया फॉर्मूला की शॉर्ट फॉर्म में। और यहाँ पर दिखा देंगे वेयर नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम को हम बोलते हैं मोलैरिटी, क्या बोलते हैं इसको हम लोग, मोलैरिटी। और सिंबल या तो अब M बोलेंगे या तो यहाँ पर क्या बोलेंगे, C बोलेंगे, बात एक ही है। डन, यानी कि
Na/V को हमने यहाँ पर C बोल दिया, ठीक है। तो ये हमारा पूरा बन गया फॉर्मूला, पाई इक्वल टू CRT। डन, इसको अच्छे से कॉपी कर लीजिए।